नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएनवी एग्जाम में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारे चैनल पे एकदम बिल्कुल फ्री में जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी है कराई जा रही है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 2026 में हम आपका सिलेक्शन है जवाहर नवोदय विद्यालय में दिला कर रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। कौन कौन से देख लीजिए। एक तो संख्या पद्धति है, वो मैंने फाइनली कंप्लीट करा दिया है। नहीं देखी है वीडियो तो जल्दी जाइए चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और क्या है, दूसरा है दशमलव और भिन्न। ठीक है, दशमलव और भिन्न क्या है, वो भी मैंने कंप्लीट है, फाइनली करा दिया है और आपका लाभ और हानि चालू हो गया। ठीक है बच्चों, तो फाइनली मैंने मैथ के 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। तीसरा लाभ और हानि आपका चल रहा है। ठीक है, तो लाभ और हानि के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में कराने वाले हैं। इंट्रो करा दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए थे। ठीक है, तो आज ये आपका लाभ और हानि का पार्ट 3 है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु 200 में खरीदी गई और 250 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ नहीं पूछा। लाभ पूछा होता तो आप बता देते सिंपली कि 200 में खरीदी या 250 में बेची तो 50 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 200 में खरीदी और 250 में बेच दी, यानी कि 50 रुपये ज़्यादा में बेच दी, तो उससे क्या हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या प्रतिशत में पूछा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से एक ही फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या, जो खरीदे हुआ मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य पे आपका क्या परसेंटेज लाभ और हानि निकाली जाती है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 200 है, 200 रखा, 200 को हम नीचे रखेंगे, बटे में ऊपर को हम ऊपर 50 रखेंगे, क्योंकि 50 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, कितने पे, 200 पे, तो जितने पे लाभ होता है उसको नीचे, जितने का हुआ होता है हम उसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, एंड गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 100 गुणा करने के बाद आपका क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 50/2 आपका बचेगा। ठीक है, तो 50/2 आपका बचेगा, तो 50 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कैसे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 इधर जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी 25% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उसे जो लाभ हुआ उसे हुआ 25% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। और आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट में बताइए कि भैया ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, ये हमें दोबारा समझाइए। ठीक है, तो आपको क्या है, मैं वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो आपको मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वस्तु 500 रुपये में बेची गई और 50 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, यानी कि 500 रुपये में बेची गई तो उसे क्या, 50 रुपये का नुकसान हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यानी कि उसे कितने रुपए में वो वस्तु खरीदी वो आपको बताना है। देख लीजिए, सिंपल सी बात है, अगर उसने 500 रुपये में बेची तो उसे कितना, 50 का नुकसान हुआ। ठीक है, अगर वो 50 जोड़ के बेचता तो उसे 1 भी रुपये का नुकसान नहीं होता, और वही उतने में वो वस्तु उसने खरीदी, यानी कि 500 में बेची तो उसे 50 का नुकसान हुआ, तो उसका क्रय मूल्य बताना है। यानी कि 500 प्लस 50 कितना हो जाएगा, देखो 500 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ठीक है, 550 में अगर वो वस्तु बेचता तो उसे 1 भी रुपये का नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, 550 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। हाँ, तो ऐसे ही आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप सभी का पेपर है फाइनली 12 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, 12 दिसंबर 2025 को आप सभी का फाइनली पेपर होने वाला है, तो आपको तैयारी एकदम मजबूत करके चलनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि क्रय मूल्य 400 रुपये है, यानी कि क्रय मूल्य जो 400 रुपये में उसने कोई वस्तु खरीदी, तो हानि प्रतिशत 10% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, 400 रुपये है, ये क्या है, आपका विक्रय मूल्य यानी कि खरीदा हुआ मूल्य, और 10% हानि। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 400 तो विक्रय मूल्य क्या होगा 10% हानि के साथ, वो आपको बताना है। उसके लिए क्या करना है, देखिए अभी मैं आपको बता दूँ, 400 है। अब एक देखिए, आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 400 लिखा, हानि कितनी थी, 10% की, गुणा 10 कर दिया, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है, इतना करेंगे तो आपको क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है, सिंपल सा काट देंगे। काटने के बाद आपको क्या है, 4 की और 10 की गुणा करेंगे, तो 4 की और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 40, क्योंकि 10 चौक कितना होता है, 40 होता है। तो 40 रुपये का क्या हुआ, उसे हानि हुआ। ठीक है, 40 रुपये की उसी हानि हुई, यानी कि 400 में से उसे 40 रुपये की हानि होगी। यानी कि हानि हुई तो 40 रुपये घटा देंगे 400 में से, 400 में से 40 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो का जीरो, और इधर जीरो में से 4 जा नहीं सकता, तो ये उधार ले लेंगे, 10 हो जाएगा।
10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, इधर 4 था ये उधार ले लेता हूँ, यहाँ पर बचा 3, 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 360 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि उसे जो वस्तु विक्रय मूल्य है वो 360 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उसने 400 रुपये में खरीदी, 10% का उसे हानि हुआ, तो क्या है 360 रुपये उसका राइट आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य से उसका क्या होगा 360 रुपये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, चलते अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 12 दिसंबर को भी आपका क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन कराने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा या क्या पेपर में नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं वहीं से क्या है आपके परीक्षा में भी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए चौथा वाला। एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी, 20% का लाभ पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाभ है तो यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि होता है तो घटा देंगे। तो 300 में से 300 का 20% निकालना है, उसमें जोड़ देना है, ठीक है। 300 रुपये में वस्तु खरीदी और 20% लाभ 20% के लाभ पर बेच दी, तो 300 गुणा 20/100 करेंगे, आपको क्या है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, सिंपल। एंड कितना बचेगा 20 गुणा 3 बचेगा, तो 20 3 कितना होता है 60 होता है, हाँ 60 होता है। तो 60 यानी कि उससे 60 रुपये का लाभ हुआ, 300 में खरीदी 60 रुपये का लाभ वो जोड़ लीजिए, तो 360 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो 360 रुपये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन करने से पहले आप अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय के एकदम बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो जवाहर नवोदय विद्यालय की फ्री में तैयारी करा रहा है, ठीक है बच्चों। पाँचवा क्वेश्चन देख लीजिए। किसी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य 800 है, लाभ प्रतिशत उसका क्या है 25%, तो विक्रय मूल्य आपको यानी कि उसका क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है सिंपल सा 800 है, 800 का 800 लिखा बटे में, यानी कि बटे में क्या उसे क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य दे रखा है, तो अपोजिट हो जाएगा नीचे 100 और 25 कितना हो जाएगा 125 गुणा 100 हो जाएगा, क्योंकि 800 गुणा 100 बटे में जितना लाभ हुआ है 100% तो खुद का है और 25% लाभ हुआ तो 125 हो जाएगा। इसे सॉल्व हम करेंगे तो इसे हम काट लीजिए, किस तरीके से कटेगा सिंपल से मैं आपको 25 से काट के बताता हूँ। 25 से हम 125 को काटेंगे तो कितनी 5 बार में कट जाएगा, 25 पंजे 125 होता है एंड 25 चौका 100 होता है, ठीक है। तो कितना आया आपका 800 गुणा 4/5, ठीक है। हम 5 से 800 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 5 एकम 5, अब 3 इधर आ जाएगा, 5 30 और 160 गुणा 4 आपका आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना आया 160 गुणा 4 आया, 160 और 4 की गुणा कर लीजिए कितना होता है, देखिए 16 16 32 और 43 और 64 होता है, 64 लिख लिए, 1 जीरो था 1 जीरो लगा लिए, 640 हो जाएगा, हाँ 640 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना था 640 रुपये था, ठीक है बच्चों। तो ये आपके जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लाभ और हानि के थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, आपका नवोदय में सिलेक्शन हो सकता है अगर आप हमारे चैनल से एकदम परफेक्ट तरीके से तैयारी करते हैं तब, ठीक है बच्चों। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।